हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट डेफिनेशन पढ़ी हमने कि एडजेक्टिव जो बेसिकली हमारे पास नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। एक सेंटेंस के अंदर नाउन के साथ यूज़ होता है और उसके अंदर कोई मीनिंग ऐड करने के लिए जो एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। बट इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव को थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है जो कि हम लोग एक लेक्चर में कवर नहीं सकते, तो हम कर सकते तो हम इसको 3 लेक्चर तक लेके जाएंगे। बट आज के लेक्चर में हम जस्ट एडजेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव क्या है और वो किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अरीबा इज अ क्लेवर गर्ल। अब अरीबा इज अ क्लेवर, अरीबा तो हमारे पास क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है ना। अब क्लेवर गर्ल, क्लेवर हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। अब अरीबा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि वो एक क्लेवर गर्ल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे देखिए, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, अब किस किस्म की लड़की है वो ये एक एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आई डोंट लाइक दैट बॉय, विच बॉय, कौन सा बॉय, ठीक है ना, ये भी एक एडजेक्टिव बताता है। इसी तरह से ही गेव मी 5 मैंगोज, ही गेव मी 5 मैंगोज, कितने मैंगोज, ये भी हमें एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। इसी तरीके से देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, हाउ मच टाइम, ये सारी चीजें एडजेक्टिव में आती हैं कि कितना टाइम चाहिए होता है, मतलब कि अब देयर इज अ लिटिल टाइम, लिटिल जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, टाइम को जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है, उसके अंदर कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है कि कितना टाइम, ठीक है। इसी का मैंगोज के साथ 5 भी मैंगोज को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को दैट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, इन सेंटेंस 1 क्लेवर शोज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल अरीबा इज। क्लेवर जो है ना वो सेंटेंस 1 में ये शो कर रहा है कि किस किस्म की लड़की है अरीबा, ठीक है ना। तो ये अरीबा को डिस्क्राइब कर रहा है ना, उसके अंदर एक मीनिंग ऐड कर रहा है क्लेवर, ठीक है ना। तो क्लेवर डिस्क्राइब द गर्ल अरीबा, एक तरह से इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखें, जो दैट इस्तेमाल हुआ है, देखिए यहाँ पे आई डोंट लाइक दैट बॉय, कौन सा बॉय, ठीक है ना। तो ये दैट जो है ना वो क्या कर रहा है, बॉय को थोड़ा ना मॉडिफाई कर रहा है, उसके अंदर एक मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है ना वो सेंटेंस 2 में जो है ना ये दैट के पॉइंट आउट कर रहा है बॉय को, कौन सा बॉय। इसी तरीके से सेंटेंस 3 में देखें, 5 जो है ना वो शो कर रहा है कि कितने मैंगोज, ठीक है ना। 5 हमें ये बात बता रहा है, ठीक है ना। अब 5 क्या कर रहा है, वो मैंगोज के अंदर एक मीनिंग ऐड कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। इसी तरीके से सेंटेंस 4 है, अब इसमें लिटिल, लिटिल क्या कर रहा है, वो हमें ये शो कर रहा है कि टाइम हमारे पास कितना है, ठीक है ना। टाइम को शो करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसके अंदर मीनिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे लिटिल को यूज किया गया है, ठीक है ना, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास कितना टाइम है, ठीक है ना, प्रिपरेशन के लिए। और ये भी हमारे पास एज एन एडजेक्टिव जो है यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बस कोई एट्रीब्यूट ही होगा, क्वालिटी होगी, ठीक है ना, जो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर, एनीथिंग कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव में, जो कि क्या करे, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना, वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट। अब यहाँ पे देखिए कि वो वर्ड जो कि है ना एक नाउन के साथ यूज किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि क्लेवर जो है ना वो अरीबा को पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। इसी तरीके से दैट जो है वो बॉय को जो है ना वो क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है ना। एनिमल, प्लेस, किसी भी चीज को क्या करता है, पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, या उसके अंदर कोई मीनिंग ऐड करने के लिए एडजेक्टिव को यूज किया जाता है, ठीक है। ये कोई नंबर भी हो सकता है, कोई क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपको पहले कोई नंबर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, इसी तरह साइज, कलर, कुछ भी हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। So we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. इसके एक और तरीके से हम एडजेक्टिव को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या करता है, ये नाउन के अंदर एक मीनिंग ऐड करने के लिए जो है हमारे पास एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, जैसे कि एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, ऐड करने के लिए, सही है। आई होप कि आप लोगों को एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब दो और एडजेक्टिव के अंदर हमारे पास दो और टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास एट्रीब्यूटिवली, दूसरा हमारे पास है प्रेडिकेटिवली, ठीक है। ये दो टर्म्स हमारे पास जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है सेंटेंसेस,
जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, हमारे पास द लेजी बॉय वाज पनिश्ड फर्स्ट सेंटेंस था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेजी क्या कर रहा है, नाउन के साथ, बॉय के साथ यूज किया गया है। जब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट बता रहा है। एट्रीब्यूट उसके अंदर खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। जैसे लेजीनेस जो है उसकी खामी है, खूबी नहीं है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हो सकता है जो कि एज एन एट्रीब्यूट जो है ना वो बॉय के साथ, नाउन के साथ यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, बॉय के अंदर, नाउन के अंदर एक मीनिंग ऐड कर रहा है जो एज एन एट्रीब्यूट यूज हुआ है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूटेबली, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड सेंटेंस में देखें जो था हमारे पास, द बॉय इज लेजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो एडजेक्टिव लेजी है ना, लेजी, ठीक है, वो किसके साथ हुआ है, इज के साथ। इज हमारे पास क्या है, वर्ब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लेजी जो वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आगे जो वर्ड्स यूज हुए होते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास प्रेडिकेट है। इसी तरीके से इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखें, द बॉय हमारे पास एक तरह से सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। अब इज लेजी क्या है, ये क्या कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में बात हो रही है। सो वी कैन से कि हमारे पास प्रेडिकेट भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ सब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूज हुए होते हैं वर्ब के साथ, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, जब वो होते हैं एडजेक्टिव ही, लेकिन वो यूज होते हैं उसके साथ, वर्ब के साथ यूज होते हैं, और एज अ प्रेडिकेट जो है ना काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं, और हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रेडिकेटिवली, ठीक है। एट्रीब्यूटिवली वो होते हैं जो हमारे पास नाउन के साथ यूज होते हैं एज एन एट्रीब्यूट, जबकि हमारे पास जो वो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब के साथ यूज होते हैं और वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वर्ड्स क्या है, प्रेडिकेटिवली, ठीक है। तो ये सब था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही थी। मैं आपको थोड़ा कम समझा रही थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव क्या है और किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी टर्म समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूंगी। और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी लेक्चर एक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।